गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 6। पाठ का नाम है लिंग। लिंग मीन्स जेंडर। बच्चों, हम सभी जानते हैं संसार के सभी प्राणी, वस्तु या व्यक्ति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक होते हैं। मतलब स्त्री या पुरुष के बारे में बताने वाले होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि लिंग शब्दों का रूप परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित मतलब बदल देता है। लिंग संज्ञा का वह गुण है जो संज्ञा के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है। तो क्या सीखा हमने? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की। उपरोक्त चित्रों में मोर, मुर्गा और लड़का, मोर, मुर्गा और लड़का आदि शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और मोरनी, मुर्गी तथा लड़की स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। तो क्या सीखा हमने? जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, बैल, हाथी, बालक आदि। आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, गाय, हथिनी, बालिका आदि। आगे हम कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। इधर सभी शब्द पुल्लिंग है और इस तरफ स्त्रीलिंग। छात्र, छात्रा, बैल, गाय, बूढ़ा, बुढ़िया, बाल, बाला, विद्वान, विदुषी, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री, नर, नारी, दास, दासी, हाथी, हथिनी, चोर, चोरनी। इसी तरह इस तरफ पुल्लिंग शब्द है और इस तरफ स्त्रीलिंग शब्द। तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे ऊंट, ऊंटनी, सुनार, सुनारिन, नाग, नागिन, माली, मालिन, पुरुष, स्त्री, बेटा, बिटिया, अध्यापक, अध्यापिका, युवक, युवती, पड़ोसी, पड़ोसिन, बंदर, बंदरिया, श्रीमान, श्रीमती, मुर्गा, मुर्गी, आचार्य, आचार्या। तो बच्चों, हमने अभ्यास किया पुल्लिंग शब्दों का और स्त्रीलिंग शब्दों का। आगे हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान कि हम लिंग कैसे पहचान सकते हैं। लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से भी हो सकती है। जैसे लड़का दौड़ता है, ये पुल्लिंग हो गया। दौड़ता से क्या पता चल रहा है? पुल्लिंग शब्द। लड़की दौड़ती है,
तो दौड़ती से क्या पता चल रहा है? स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो हम क्रिया से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हम सर्वनाम शब्दों से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे अपना, कमरा, खोलो। तो अपना शब्द क्या है? सर्वनाम, तो ये पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह जो कमरा, कमरा से अपना का संबंध बता रहा है, तो क्या हो गया? वो पुल्लिंग। इसी तरह अपनी कोठरी खोलो, तो कोठरी स्त्रीलिंग होता है, तो अपनी से क्या पता चल रहा है? स्त्रीलिंग। बच्चों, विशेषण शब्दों से भी लिंग की पहचान हो सकती है। जैसे मुझे नीला कोट चाहिए, तो नीला शब्द विशेषण है और नीला से पुल्लिंग शब्द का पता चलता है। इसी तरह मुझे नीली साड़ी चाहिए, तो नीली शब्द से क्या पता चलता है? स्त्रीलिंग शब्दों का। तो क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, इन सभी से भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जितने भी नदियाँ, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, तिथियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जितने भी देशों, पेड़ों, पर्वतों, सागरों, दिनों, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बच्चों, आगे हम समझेंगे ऐसे शब्द जो हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, और अगर हम उन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे इन सभी को, तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे? मादा शब्द जोड़ देंगे। तो हम क्या सीखेंगे? पहले पुल्लिंग रहने वाले शब्द। तोता, भालू, भेड़िया, उल्लू, चीता, कछुआ, गुस्सा, दूध, बिच्छू, खरगोश, झरना, मगरमच्छ। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द। अब जैसे जो भी जानवरों के नाम है, सिर्फ जानवरों के या पक्षियों के नाम पुल्लिंग है यदि, तो स्त्रीलिंग करने में हम उन्हें कैसे बोलेंगे? मादा तोता, मादा भालू, मादा भेड़िया, मादा उल्लू, मादा चीता, मादा कछुआ। ठीक है। इसी तरह मादा बिच्छू, मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ। बाकी दूध, झरना और गुस्सा, इनका तो लिंग बदल ही नहीं सकता। आगे हम पढ़ेंगे सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। मक्खी, कुर्सी, मेज़, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जूं, छिपकली, लस्सी, घास, माला, सर्दी, गर्मी, ये सब स्त्रीलिंग है। यदि इनमें से कुछ शब्द जो पक्षी और जानवर है, उन्हीं का हम पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ देंगे। जैसे नर मक्खी, नर मकड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, नर कोयल, नर जूं, नर छिपकली। तो बच्चों, इसके अलावा बाकी जो शब्द हैं जैसे मेज़, घास, माला, सर्दी, गर्मी, इनको तो हम बदल ही नहीं सकते। ठीक है। तो हमने क्या सीखा? पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं जानवरों और पक्षियों के, तो उनको स्त्रीलिंग करने के लिए मादा जोड़ेंगे आगे, और जो शब्द स्त्रीलिंग रहते हैं हमेशा जानवरों पक्षियों के, उनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द आगे जोड़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हम काम ले सकते हैं। आगे हम क्या सीख रहे हैं? आओ दोहराएं। जो भी हमने पढ़ा उसे दोहरा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, बैल, हाथी, बालक आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, गाय, हथिनी, बालिका आदि। और क्या सीखा हमने? क्रिया, सर्वनाम,
व विशेषण के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ लिंग। तो आप सभी को इस पाठ को पढ़ना है और समझना है और इन सभी शब्दों का अभ्यास भी करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।